नमस्कार दोस्तों, द डार्क ट्रूथ अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। अगर आप डेटिंग करना चाहते हैं तो डेटिंग साइट्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग अपने पार्टनर को चीट करते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं या फिर करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन ऐप्स और इन साइट्स को यूज़ करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि शायद ऐसे लोगों को ये ऐप्स या फिर ये साइट्स कम पड़ रही थी या फिर इन्हें इन ऐप्स पर काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा था क्योंकि पीपल या फिर लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जस्ट बिकॉज दे आर मैरिड, और पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट सच पीपल इन देयर लाइफ। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है जिससे ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सके, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है एशली मेडिसन। तो एशली मेडिसन ने एक आर्टिकल रिलीज़ किया था जिस आर्टिकल में उन्होंने ऐसा बोला है कि 53% ऑफ इंडियंस अपने लाइफ में कभी ना कभी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं। और आप सिंपली इस डेटा को अगर कोई भी इंसान देखेगा, कोई भी इंडियन देखेगा या फिर अराउंड द वर्ल्ड कोई भी देखेगा, तो वो यही समझेगा कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं और चीट करना अपने पार्टनर को एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। सब लोगों का यही रिएक्शन होता है कि आजकल सभी चीट कर रहे हैं, और अगर कोई आर्टिकल ये पढ़ेगा तो उसके दिमाग में भी बहुत नॉर्मल सी बात है, यही बात आएगी कि यार आजकल तो हर कोई चीट कर रहा है और शादी करना सही है या नहीं। ऐसे ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स लोगों के मन में आते हैं, और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि शादी करनी ही नहीं चाहिए, और शादी करने से पहले और लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। और इवन जब उनकी शादी हो जाती है तो ऐसे आर्टिकल्स की वजह से और ऐसे जो सीरीज़ होती हैं OTT ऐप्स पर, आप काफ़ी ऐसी सीरीज़ देखते हैं जिसमें ऐसे दिखाया जाता है कि वर्क प्लेस पर अगर आपका स्पाउस है तो दे माइट बी हैविंग एन अफेयर, और आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हो सकता है आपकी फीड्स में आता हो, और ऐसा कंटेंट आपको ऐसा फीड कराया जाता है या फिर ऐसा कंटेंट आप लोग देखते हैं जिस वजह से आपके मन में और आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। आप हमेशा शक करते रहते हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आर्टिकल सही नहीं है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हो सकता है आपकी फीड्स में आती हों और आप OTT ऐप्स पे या फिर ऐसी सीरीज़ देखते हो, ये सब आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। इस आर्टिकल का एग्जांपल लेते हैं कि इन्होंने ऐसा बोला है कि 53% ऑफ इंडियंस अफेयर करते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, लेकिन इन्होंने इस डेटा में या फिर ये जो उन्होंने आर्टिकल रिलीज़ किया है इसमें इन्होंने कहीं भी अपना डेटाबेस अपना डेटाबेस के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। इन्होंने ये नहीं बताया कि जिन लोगों का इन्होंने सर्वे लिया था वो लोग कौन थे, वो लोग कहाँ पे थे, किस स्टेट के थे। इन्होंने सिर्फ लिख दिया कि 53% ऑफ इंडियंस ऐसा करते हैं, और इनके प्लेटफॉर्म की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और कुछ इन्होंने स्टेट्स की बात भी करी है उसमें, लेकिन वो डेटा बिल्कुल भी सही नहीं है। एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि अगर आप किसी लिकर शॉप पे जाते हैं, जैसे आप हिंदी में ठेका भी बोलते हैं, शराब का ठेका, तो अगर आप वहाँ पे लोगों को, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं सामान लेने, जो भी मिलता है वहाँ पे, अगर आप उन लोगों को पकड़ के एक सर्वे लें, 20-25 लोगों या 10-20 लोगों से आप पूछें, उनका सर्वे लें कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग आपको यही बोलेंगे कि हाँ वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और तभी तो वो उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं। और बेनिफिट ऑफ द डाउट हम दे देते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कि शायद कंज्यूम ना करते हो और वो किसी के लिए लेने आए हो, या फिर उनके घर पे शायद कोई कुछ पार्टी हो या फिर कुछ हो, वो सिर्फ उस चीज़ को ख़रीदने आए हैं अपने किसी फ्रेंड के लिए या फिर किसी फैमिली मेम्बर के लिए। ऑल्दो दैट इज़ वेरी अनलाइकली, लेकिन फिर भी हम एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी लिकर शॉप पे जाके किसी इंसान का सर्वे लेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप शराब पीते हैं या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज़ वेरी लाइकली कि आपको ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हाँ वो उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। तो सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन लोगों का इन्होंने सर्वे लिया या फिर जिन लोगों से इन्होंने उनकी ओपिनियन पूछी अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हो सकता है वो ग्रुप या फिर वो लोग ऐसे हों जो कि इस मेंटालिटी के हों कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है, या फिर उनका ऐसी थिंकिंग हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना एक अच्छी चीज़ है, या फिर जो भी लोग ऐसे सोचते हैं, हो सकता है वो ऐसे लोगों का सर्वे लिया हो सकता है वो 10-15-20 लोग हों। और इस आर्टिकल में ऐसा लिख दिया गया है कि 53% ऑफ इंडियंस ऐसा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है और इसमें करोड़ों लोग हैं। अराउंड 140 या 144
करोड़ लोग हैं इस कंट्री में, तो ऐसे लिख देना कि 53% ऑफ इंडियंस ऐसे करते हैं और आपका ऐसा मान लेना कि ये सही है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक गलत सर्वे है और ये एक गलत आर्टिकल है जो आपको फीड करा जा रहा है। और इसे हम अगर एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो ऐप्स होते हैं, ये जो वेबसाइट्स होते हैं, ये पैसा कैसे कमाते हैं? रेवेन्यू से। और इनका रेवेन्यू कैसा होता है? आप। इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप हैं, क्योंकि ये पैसा तभी कमाएंगे जब इनके एक्टिव यूज़र्स बढ़ेंगे। कोई भी ऐप है और अगर वो उसको अपने यूज़र्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है रेवेन्यू निकालने के लिए, और जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, और यही इनकी स्ट्रैटेजी है। ये काफ़ी सटल तरीके से इस चीटिंग को या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक नॉर्मलाइज या फिर इसे नॉर्मल चीज़ की तरह दिखाना चाह रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन आप अपने OTT ऐप्स पे जो सीरीज़ आती हैं, इंस्टाग्राम फीड्स आती हैं, फिर कोई भी फीड जो आप देखते हैं, कोई भी रील्स ऐसी देखते हैं, शॉर्ट मूवीज़, वीडियोज़ और सीरीज़ और ऐसे आर्टिकल्स और ऐसे ऐप्स जो फेक डेटा रिलीज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू धीरे धीरे सबकॉन्शियसली आपको चीटिंग और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक नॉर्मलाइज कर देंगे। आप धीरे धीरे ऐसा सोचने लगेंगे कि यार ये चीटिंग तो सब लोग ही करते हैं और इट इज़ वेरी कॉमन। तो जब भी आप एक चीटिंग का आर्टिकल देखते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं, तो आपका रिएक्शन एक ऐसा ही होता है कि हाँ ये तो नॉर्मल ही है, सभी करते हैं। तो सबकॉन्शियसली ये आपको इस चीज़ को नॉर्मलाइज कराना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ये अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये अपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग पैसा तभी कमाएंगे जब इनके मंथली एक्टिव यूज़र्स इंक्रीज़ होंगे। और ये एक मार्केटिंग टेक्निक है, और ऑल्दो ये मार्केटिंग टेक्निक काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये मार्केटिंग जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से ये इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द फैमिलीज़। और एक फैमिली जब डिस्ट्रॉय होती है तो ऑब्वियसली स्पाउस वगैरह, तो जो उनका जो रिलेशनशिप ख़राब होता है वो तो है ही, लेकिन अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो भी एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपनी पेरेंट्स के बीच में ऐसी चीज़ देखते हैं या फिर एक सेपरेशन देख लेते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ख़राब है, और इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि हर रोज़ आपको आपके सामने ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी, ऐसा कुछ आर्टिकल आएगा या फिर ऐसा कुछ कंटेंट आएगा, हो सकता है वो किसी सीरीज़ की फॉर्म में हो, किसी रील की फॉर्म में हो या फिर किसी वीडियो की फॉर्म में हो, जो कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो एथिक्स हैं और आपके जो फंडामेंटल्स हैं उनको पल्यूट करने की कोशिश करेगा या फिर ट्राई करेगा। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ये करना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने एक्टिव यूज़र्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी मार्केटिंग करते हैं और कुछ भी कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं गूगल पे जाके इस आर्टिकल को, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आर्टिकल काफ़ी इजीली मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, और नॉर्मलाइजेशन ये लोग इन सब चीज़ों को करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करा तो अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें आपकी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और जिनको नॉर्मलाइज करना सही नहीं है, क्योंकि चीटिंग करना या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना हमेशा से गलत चीज़ थी, है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। लेकिन इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देना कोई एक सल्यूशन नहीं है कि आजकल हर कोई करता है तो हम भी कर लेते हैं, या फिर सभी करते हैं, हर रोज़ हमें दिखता है, तो वो चीज़ सही नहीं हो जाएगी। इस चीज़ से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने एथिक्स को, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को इस सब चीज़ों से पल्यूट होने से बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप ऐसी किसी ख़राब बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं, और अगर आपने ये रियलाइज़ किया है कि आपको इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश है, ज़रूरत है, और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में और करंट सिचुएशन में भी सही नहीं है किसी के साथ करना, क्योंकि चीटिंग जो होती है वो हमेशा लूज़र्स करते हैं, या फिर स्कम बैग्स इंग्लिश में एक टर्म है, चीटर्स या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को कॉल आउट करने की ज़रूरत है। और आपने पहले भी नोटिस किया होगा कि जब हमारी कंट्री में, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, जब जो एडल्ट कंटेंट होता है, जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है, उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो गवर्नमेंट स्टेप्ड इन और उन्होंने ऐसे ऐप्स को और ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था, ऐसी वेबसाइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ताकि
जो एडल्ट है या फिर जो यंगस्टर्स हैं वो इस कंटेंट को कंज्यूम ना कर पाए। और आई गेस उसके इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते, काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए थे उसके, आई थिंक सो। मुझे कोई डेटा नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक सो कि हुए होंगे। तो ये सब चीज़ें, ये ख़राब चीज़ें भी नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश हो रही है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट माइट स्टेप इन, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा लेट हो या फिर उसमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स थोड़े वास्ट होते हैं और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो तब तक आपको ये जो सब जो आर्टिकल्स हैं, ये सब जो सीरीज़ हैं, इन सब से हो सकता है सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज तब तक हो जाए जब तक गवर्नमेंट स्टेप इन करे, एंड दैट इज़ फाइन, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स काफ़ी वास्ट होते हैं तो वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ बिग थिंग टू डू। तो हो सकता है तब तक सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाए, और इसलिए जब तक वो एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती, आपको अपने आप को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए काम कोई नहीं करने वाला। इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया जाएगा, और जब तक गवर्नमेंट शायद एक्ट करे अपने प्रोसीजर्स के बाद, तब तक शायद थोड़ी देर हो जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखें। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप भी ऐसे किसी ख़राब बिलीफ सिस्टम में हैं जिसको आपको कॉल आउट करने की ज़रूरत है, या फिर आपका कोई दोस्त है जिसको इस बिलीफ सिस्टम से निकलने की ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक ट्रैक पे लाना चाहते हैं, और एक बेटर इंसान बनना चाहते हैं, एक मोटिवेटेड इंसान बनना चाहते हैं जो कि अपनी लाइफ पे अपने गोल्स की तरफ बढ़ता है, ना कि जो एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है इन आर्टिकल्स या फिर ऐसी जो नॉइज़ होती है आसपास, उससे आप डेविएट नहीं होना चाहते और अपने गोल्स की तरफ फोकस करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.